क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा नाम फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है जिसकी मौजूदगी भर से राजनीतिक समीकरण बदलने लगते हैं? क्या बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो किस सीट से और किस पार्टी के टिकट पर? इन्हीं सवालों के बीच खुद ब्रजेश सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूर्वांचल की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह की एंट्री की चर्चा तेज हो गई है। लंबे समय से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब पहली बार खुद ब्रजेश सिंह ने इन अटकलों पर मुहर लगाते हुए चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। हाँ, बिल्कुल अभी बताए हैं, बिल्कुल लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि आखिर किस विधानसभा सीट से वो मैदान में उतरेंगे। उनका सिर्फ इतना कहना है कि जहां से लड़ेंगे समय आने पर सबको पता चल जाएगा और इसकी सूचना भी मिल जाएगी। ये जहां से फाइनल भी होगा सूचना मिलेगी आपको। दरअसल इन दिनों ब्रजेश सिंह लगातार चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने वाराणसी की मशहूर चाय की दुकान पर लोगों के बीच पहुंचकर चाय पर चर्चा की। वहां उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और भरोसा दिलाया कि वह जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वाराणसी से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सही समय आने पर सबको पता चल जाएगा। अभी तो आपको सूचना मिलेगी। इसके बाद सवाल आया कि क्या जौनपुर भी उनकी संभावित सीट हो सकती है। इस पर भी उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा समाज में अफवाहें भी चलती रहती हैं। बहुत सारी अफवाहें भी समाज में रहती हैं। ब्रजेश सिंह के इस जवाब ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में वाराणसी, जौनपुर और आसपास के जिलों में उनका प्रभाव लंबे समय से माना जाता रहा है। ऐसे में वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके चुनाव मैदान में उतरने से पूर्वांचल की राजनीति का मिजाज बदलेगा, तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का मिजाज पहले से ही बदला हुआ है, कोई नया बदलाव नहीं लाना है। मेरी लोगों से अपील है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें और राष्ट्र और धर्म को मजबूत करें। अच्छा, पूर्वांचल अपने ही में आप में बदलल है, नया ना बदलाव लिया के है। हम पूर्वांचल वासी से जरूर अनुरोध करब इस बार चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान करें और राष्ट्र के धर्म के मजबूत करें। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल वही था जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर ब्रजेश सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माना जा रहा है कि चक्कर में मत पड़े। यानी उन्होंने न भाजपा का नाम लिया और न ही किसी दूसरी पार्टी की संभावना से इनकार किया। अब माना जा रहा है कि चक्कर में ना पड़िए, जो होगा आपके सामने आएगा। अपने ऊपर लगने वाले बाहुबली के ठप्पे पर भी ब्रजेश सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जनता उसी व्यक्ति को पसंद करती है जो उसके सुख दुख में शामिल होता है। मैं हृदय से कह रहा हूँ कि राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जनता अपने सुख दुख में शामिल होने वाले राजनीति को ही पसंद करती है और मैं हृदय से हमें किसी प्रकार की किसी और आवश्यकता नहीं है, नाम की न पैसे की, लेकिन राजनीति हमारे लिए सेवा के लिए आवश्यकता है। इस सेवा के लिए हम तैयार रहेंगे। फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि ब्रजेश सिंह चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सीट कौन सी होगी, पार्टी कौन सी होगी, और क्या उनकी वापसी पूर्वांचल की राजनीति में नए समीकरण लिखेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि उनके एक बयान ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल की सियासत का पारा जरूर चढ़ा दिया है।